सोचिए कि एक दिन अगर आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा वीडियो आए और वो आपको अंदर तक बेचैन कर दे। एक अकेला पेंगुइन बर्फ के अनंत मैदान के बीच अपने झुंड से बिल्कुल उल्टी दिशा में चलता हुआ, न घबराहट न जल्दबाजी, बस एक अजीब सी स्थिरता, जैसे उसे पता हो कि वो कहाँ जा रहा है। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि शायद उसे यह भी पता है कि वहाँ उसका अंत तय है, फिर भी वो रुकता नहीं है, मुड़ता नहीं है, बस पहाड़ों की तरफ बढ़ता जाता है। यही वो क्लिप है जिसने लाखों लोगों को हैरान किया है, और यही वो सवाल है जिसने मुझे इतना सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर कोई जीव अपनी ही प्रकृति के खिलाफ जाकर ऐसा फैसला क्यों करेगा? असल में ये कोई नई वीडियो नहीं है, ये 17 साल पुरानी एक डॉक्यूमेंट्री का क्लिप है जो अंटार्कटिका पर आधारित थी। लेकिन इंटरनेट पर दोबारा वायरल होने के बाद इसने लोगों के मन में एक सवाल जगा दिया, वो पेंगुइन जा क्यों रहा है? देखिए, पेंगुइन ऐसा जीव है जो उड़ नहीं सकता, उसकी शारीरिक बनावट उसे तेज दौड़ने की इजाज़त भी नहीं देती, और अंटार्कटिका जैसी जगह पर उसे जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही सहारा है, उसका समूह। पेंगुइन ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से सिमट कर खड़े रहते हैं, गर्मी बांटते हैं। एक दूसरे की मौजूदगी ही उनकी जिंदगी की गारंटी होती है। ऐसे में अगर कोई पेंगुइन झुंड से अलग हो जाए तो इसका सीधा मतलब होता है मौत को दावत देना। फिर भी पेंगुइन बार बार पहाड़ों की तरफ बढ़ता जा रहा था। डॉक्यूमेंट्री की टीम ने कई बार उसे उसके झुंड में वापस छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। वो कुछ पल रुकता, इधर उधर देखता, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसी दिशा में चल पड़ता जहाँ सिर्फ बर्फ थी, पत्थर थे और अंत तय था। वो खोया नहीं था, वो भटका नहीं था, वो चुन रहा था। और शायद यही बात सबसे ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि इंसान हो या जानवर, हर एक का दिमाग सिर्फ एक चीज़ के लिए बना है, जिंदा रहना। हमारा हर फैसला, हर रिश्ता, हर सपना कहीं ना कहीं उसी अस्तित्व की रक्षा के लिए होता है। समाज, परिवार, पैसा, पहचान, ये सब उसी जिंदा रहने की कहानी के हिस्से हैं। तो जब कोई उस मूल प्रवृत्ति के खिलाफ जाता है तो हम उसे पागल कह देते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन वो पेंगुइन इस सोच को चुनौती देता हुआ नजर आता है। आखिर क्या दिख रहा होगा उसे उन पहाड़ों में? क्या उसे कोई आज़ादी का एहसास खींच रहा था, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी जिज्ञासा थी जो डर से बड़ी हो चुकी थी? शायद वो जानना चाहता था कि सीमाओं के पार क्या है। शायद वो उस आसमान को छूना चाहता था जिसे वो कभी छू नहीं सकता। या फिर शायद उसके पास कोई वजह थी ही नहीं, वो बस जा रहा था क्योंकि उसके अंदर कुछ उसे आगे बढ़ने को कह रहा था। थोड़ा अजीब बात यह है कि हम इंसान खुद को सबसे विकसित प्राणी मानते हैं। हमारे पास तर्क है, भावनाएं हैं, समझ है, फिर भी हम अपने डर से बाहर निकलने से घबराते हैं। हम वो फैसले टालते रहते हैं जो हमें आज़ाद कर सकते हैं। हम समझौतों को ज़िंदगी का नाम दे देते हैं। मैं खुद ही उन्हीं लोगों में से हूँ। कई बार मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ, पहचान से दूर, उम्मीदों से दूर, जिम्मेदारियों से दूर, लेकिन हर बार डर जीत जाता है। शायद इसी वजह से जब मैं उस पेंगुइन को पहाड़ों की तरफ जाते देखता हूँ तो मुझे उसके लिए दया नहीं होती, बल्कि मुझे उसके लिए सम्मान महसूस होता है। और कहीं ना कहीं एक हल्की सी जलन भी होती है, क्योंकि वो कर रहा था जो हम सोचकर भी डर जाते हैं। उसने अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर एक रास्ता चुना। भले ही उस रास्ते का अंत अंधेरा था, लेकिन वो उसका अपना फैसला था, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के। एक केस में यह भी हो सकता है कि वो पेंगुइन बीमार हो, या फिर दिशा भूल गया हो, या फिर हो सकता है कि उसमें कोई समझ की कमी हो, या फिर वो बेवकूफ़ हो। लेकिन क्या हर चीज़ का तार्किक होना जरूरी है? क्या ज़िंदगी में हर फैसले के पीछे एक ठोस वजह होनी चाहिए? अगर कोई फैसला हमें भीतर से सच्चा लगता है, गट्स फीलिंग आती है उसके लिए, तो क्या वही वजह काफ़ी नहीं है? शायद ज़िंदगी का असली अर्थ उसी तलाश में छुपा है, उस जिज्ञासा में जो हमें डर के बावजूद आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। हम अक्सर ज़िंदगी को बचाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उसे जीना ही भूल जाते हैं। हम सही समय का इंतजार करते हैं, सही मौके का, सही हालात का, और इसी इंतजार में साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन एहसास होता है कि हमने जीने से ज़्यादा समझौते किए हैं, और तब शायद हमें उस पेंगुइन की याद आती है जो बिना किसी गारंटी के आगे बढ़ गया था। शायद हकीकत को आखिरी वक्त तक ना देख पाना यही इंसान होने का श्राप है, या फिर शायद यही हमारी खूबसूरती भी है, क्योंकि इसी अधूरेपन में हम अर्थ ढूंढते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, उम्मीदें पालते हैं। अगर उस पेंगुइन की कहानी में अर्थ ढूंढना बेवकूफ़ी है तो मैं ये बेवकूफ़ी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कम से कम उस बहाने में खुद से सवाल तो कर पाता हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और क्या मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ जो सच में मेरी अपनी है। शायद हम सबके अंदर एक ऐसा ही पेंगुइन है जो पहाड़ों की तरफ बढ़ना चाहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़्यादातर लोग उस पेंगुइन को बाहर नहीं आने देते, और कुछ ही लोग उसकी आवाज़ सुनने की हिम्मत जुटा पाते हैं। इन दोनों में से कौन सही है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो पेंगुइन आम नहीं था, और शायद हम भी तब तक आम ही रहेंगे जब तक अपने डर से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। स्टे ब्लेस्ड।